तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टार्ट लिया हुआ है और स्टेट्स ऑफ मैटर पर लेक्चर नंबर 37 गैसेस यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर 1 है। गैसेस का लेक्चर नंबर 37 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। गैस कांस्टेंट से मुराद हमारा आर होता है, ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है STP स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में इस आर के यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है SI से मुराद हम लेते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल SI से मुराद सिस्टम इंटरनेशनल होगा और इसके यूनिट्स हमने देखना है। आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन को हमने लिखा था कि PV बराबर है nRT के। ये हमने लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि R की वैल्यू को मालूम करना है, तो आपने R को अकेला छोड़ दें। अगर ऐसे लिख दूं R को, तो ये N और T डिवाइड हो जाएगा और P और V ऊपर रह जाएगा। तो ये इक्वेशन है, इससे हमने R की वैल्यूज मालूम करनी है। और सिस्टम इंटरनेशनल में, और याद रखें सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर का यूनिट है वो है न्यूटन। प्रेशर आप जानते थे, प्रेशर को हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो हमने इसको पढ़ा था। प्रेशर पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। यूट्यूब पर टाइप करें प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, प्रेशर एंड इट्स यूनिट, तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ प्रेशर इस लिहाज से अगर हम इसको देखें तो प्रेशर बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने प्रेशर की वैल्यू लेनी है वो सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से लेनी है, और वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने लेनी होती है। तो प्रेशर की यूनिट जो हमने ली थी वह 10, 13, 25 है। प्रेशर जो यहाँ लेते हैं हम 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। अगर आप देखना चाहते हैं वैल्यू कैसे डिराइव्ड हुई, यूट्यूब पर टाइप करें प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वैल्यू मैंने क्या डेरिवेशन सारी डिटेल से करवाई हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम ले लेंगे। वॉल्यूम जो यहाँ पर उधर हमने लिया था स्टैंडर्ड कंडक्टिव टेम्परेचर 22.4। यहाँ जो वॉल्यूम को हमने लेना है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेना है। वॉल्यूम का जो यूनिट हमने मीटर क्यूब में लेना है, इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने रखेंगे, वॉल्यूम वो आपके पास है, हमने लिया था ना 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूँ, इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूँ, तो 1000 पर डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा। जब इसको मैं 1000 पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। 22.4 को 1000 पर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.024 मीटर क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है ना, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब जो है ये बराबर है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 डेसीमीटर क्यूब, इसलिए मैंने 1000 पर इसको क्या किया, डिवाइड किया है, और मैंने यहाँ पर मीटर क्यूब में ले आया हूँ इसको। तो मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, n से मुराद मैं मोल्स लेता हूँ, और यहाँ पर 1 मोल लेंगे। गैस को ले रहे हैं और गैस के लिए हमने यहाँ पर 1 मोल गैस ले रखी है, 1 मोल हमने गैस ले रखी है। टेम्परेचर जो है वही हम ले सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टैंडर्ड,
या हम इसको लेते हैं 273 केल्विन, हम इसको केल्विन में ले लेंगे। ये सारी वैल्यूज जो है इनको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम R की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। R इज इक्वल टू, अब प्रेशर की जगह हमने डाल देना है 10 13 25, ये हो जाएगा प्रेशर। और वॉल्यूम हमने ले लेना है आपके पास 0 इशारिये, ये इशारिये दरमियान में है, ठीक है, 0 इशारिये 024, ये मोल हमारे पास 1 आ जाएंगे। और टेम्परेचर 273 केल्विन है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इशारिया है, बहुत मोटा हो गया है सर अभी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। अब आपने जब इसको कैलकुलेट करना है, इनको डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इस पर डिवाइड कर दें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले पर डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा 8.313, 8.313। अब यूनिट लिखनी है आपने। देखिए यहाँ पर प्रेशर की यूनिट हमने यूज़ की हुई है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप लिख दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने लिख दी प्रेशर, ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसकी जगह मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दी। वॉल्यूम के लिए मैंने अभी लिखी है मीटर क्यूब, तो यहाँ लिख दे मीटर क्यूब, ये हो जाएगी। पर नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर है, तो हम इसको नफी में लिख देते हैं। पर केल्विन, पर केल्विन, केल्विन नीचे है तो पर की सूरत में लिखेंगे, तो पर नफी में लिख देंगे इसको। तो ये हमारे पास जो है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, अभी आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर, ठीक है। ये वैल्यूज अच्छे तरीके से नोट करें, ये यूनिट लिख लें। मैंने प्रेशर की जगह लिख दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह लिख दिया है मीटर क्यूब, पर मोल और पर केल्विन मैंने लिख दिया है। ये मेरे पास R की वैल्यू इस यूनिट में हमारे पास आएगी। इटम डिकेट सवाल करती रहती है इसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ मीटर नफी में है, यहाँ क्यूब में, इनको काट दूँ, ये 3 में से 2 गया तो 1 रह जाएगा, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू 8.313, ये हो जाएगा न्यूटन, और ये 3 में से 2 गया तो मीटर रह जाएगा, और ये हो जाएगा पर मोल पर केल्विन। ये समझ आ रही है बात की, पर मोल पर केल्विन। थोड़ा सा सर जी दूर लिख दें ताकि सही नजर आए, शार्प लिखा करें सर, ये ले लें, ठीक है। ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मैंने मीटर क्यूब था, मीटर स्क्वायर था, मीटर क्यूब में से मीटर स्क्वायर को काट दिया, ये जमा वाला था और ये नफ़ी वाला था, तो इसको काट दिया है। न्यूटन मीटर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, न्यूटन मीटर की। अब मुझे ये पता है कि ये जो न्यूटन मीटर है ना, ये वैल्यू ये जो वैल्यू, ये जॉल के बराबर है। छोटा सा लिख देता हूँ, ये वैल्यू जॉल के बराबर है। न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर को जॉल कहते हैं। जॉल की तारीफ क्या है? न्यूटन मीटर। जब फोर्स 1 न्यूटन हो और 1 मीटर फासला तय करे तो ये 1 जॉल के बराबर होता है। फोर्स 1 न्यूटन हो और 1 मीटर फासला तय करे कोई चीज़, तो ये 1 जॉल के बराबर होता है। ठीक है, इसको जॉल का नाम देते हैं। न्यूटन मीटर ये जॉल के बराबर है। तो इसमें आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू 8 पॉइंट, ये पॉइंट है दरमियान में, 0.313 जॉल पर मोल पर केल्विन। ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, जॉल पर मोल पर केल्विन मैं इसको लिख सकता हूँ, इस सूरत में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको कैलोरी की सूरत में लेना चाहता हूँ
तो वन अगर मैं इसको कैलोरी की सूरत में लिखना चाहता हूँ, कैलोरी की सूरत में 1 कैलोरी जो है ये बराबर है 4.184 जूल के। ये 4.184 जूल के 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है। ठीक है, 1 कैलोरी नोट कर लें, शाबाश। अगर मैं इसको कैलोरी से लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पर ये 4.184 को डिवाइड कर दूँ। R इज इक्वल टू 8.313 डिवाइडेड बाय 4.184। तो ये जूल की जगह मैं लिख दूँ कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दें, शाबाश। R की वैल्यू आपके सामने निकलेगी 8.313 डिवाइड बाई 4.184, ये जगह 1.987, 1.987 यह जगह 1.987 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इन वैल्यूज़ को याद रखें, ये जितनी वैल्यू मैं लिखवा रहा हूँ इन वैल्यूज़ को याद रखें। ईटा एम डी कैट के लिहाज से ये वैल्यू ज़रूरी है, याद हो आपको। ईटा है, एम डी कैट है, या आप पाकिस्तान में या दुनिया में किसी कोने में लगे हुए हैं और आप जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ईटा एम डी कैट के लिहाज से ये भी ज़रूरी है। ये ईटा है, एम डी कैट है, या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसको ज़रूरी है। और ये वैल्यू इसको याद कर लें, ईटा है एम डी कैट के लिहाज से। या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी है। ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन, इसकी सूरत में इस वैल्यू को भी साथ याद रखना है, ये वैल्यू भी रहेगी। ये वैल्यू इसको बंद कर दूँ यहाँ पर, ये भी ईटा एम डी कैट के लिहाज से ज़रूरी है। तो ये 4 वैल्यूज़ जो हैं आपको आनी चाहिए। R की वैल्यूज़ को आपने याद रखना है इस सूरत में। ये 4 वैल्यूज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पुट की थी जूल के लिहाज से, इस सूरत में ले सकते हैं हम इसको, कैलोरी के हिसाब इस सूरत में ले सकते हैं हम। ठीक है, ये जूल के हिसाब से हमने लिया है, ये न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर के हिसाब से हमने इसको लिया हुआ था। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ऐसे भी ले सकते हैं, न्यूटन मीटर के हिसाब से ले सकते हैं। ये जूल के हिसाब से वैल्यू आ रही है। ठीक है, यूनिट्स को चेक करें, असल में यूनिट्स हैं, ये कैलोरी के हिसाब से आ रही है 1.987। तो मैं साइड पर इसको लेक्चर को नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा सकें, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है, मेहनत करें, पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।